नमस्कार। आज 18 अगस्त 2020 मंगलवार का दिन है। जानते हैं देश की आज ताज़ा खबरें। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने वालों की संख्या में आई गिरावट। जुलाई में हुए सिर्फ 12,560 नए रजिस्ट्रेशन। पेंशन स्कीम। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर भी कोरोना क्राइसिस की मार पड़ रही है। कोरोना काल से पहले हर महीने औसतन 1 लाख से ज़्यादा वर्कर इस स्कीम जुड़ते थे, लेकिन अब इस स्कीम पर कोरोना महामारी की मार पड़ी है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के वर्कर्सों को 60 साल से उम्र के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। इसमें 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति निवेश कर सकता है। SBI ATM से पैसे निकालने के नियम बदले। ट्रांजैक्शन फेल होने पर लगेगा जुर्माना। जी हां, SBI 1 महीने में अपने बचत खाता धारकों को 8 मुफ्त लेन देन की सुविधा देता है। इसमें 5 SBI ATM ऐसे और 3 दूसरे बैंक के ATM की ट्रांजैक्शन शामिल है। खाता धारक के खाते में बैलेंस नहीं होने की स्थिति में कोई भी ATM ट्रांजैक्शन अगर फेल होती है तो SBI 20 रुपये प्लस GST वसूलता है। मतलब ATM से पैसा निकालने की कोशिश की गई, लेकिन खाते में पैसा नहीं होने के कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो उसे यह चार्ज चुकाना पड़ेगा। प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर यह भी तय करेंगे कि किस स्टेशन पर गाड़ी रोकनी है और कहां नहीं। प्राइवेट ट्रेन संचालकों को रेलवे कई तरह की सहूलतें देने जा रहा है। इसमें से एक सहूलियत यह होगी कि निजी ट्रेनों के संचालकों को खुद यह तय कर सकेंगे कि कौन से स्टेशन पर गाड़ी रोकी जाएगी और कौन से स्टेशन पर नहीं रुकेगी। गौरतलब है कि रेलवे द्वारा 109 मार्गों पर 150 निजी रेलगाड़ियां चलाने की जिम्मेदारी जिन निजी संचालकों को दी जाने वाली है। इन संचालकों को ऐसे स्टेशनों का चुनाव करने की आज़ादी होगी जहां वे अपनी रेलगाड़ियां का ठहराव चाहते हैं। कोरोना की जांच का नया तरीका। पहली बार मुंबई में आवाज से होगी कोरोना की पहचान। AI सॉफ्टवेयर से बैठे होगा टेस्ट। 30 मिनट्स में मिलेगा नतीजा। जी हां, मुंबई महानगर पालिका 1000 लोगों पर पायलट प्रोजेक्ट के जरिए ऐप आधारित तकनीक से कोरोना के लक्षणों की जांच करेगी। इस जांच में आधे कोरोना पॉजिटिव मरीज होंगे और आधे कोरोना से संभावित मरीज। BMC के कमिश्नर का कहना है कि इजराइल और अमेरिका में इस तकनीक से कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। जियो एयरटेल वोडाफोन का किफ़ायती ऑफर। जाने कीमत और प्लान। रिलायंस जियो वोडाफोन और एयरटेल तीनों कंपनियां 84 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान पेश कर रही हैं, जिसमें यूज़र को डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। ये कंपनियां यूज़र के लिए बढ़िया प्लान लेकर आती हैं, जिसमें उन्हें हर दिन डेटा के साथ फ्री कॉलिंग और SMS मिलते हैं। जियो के 329 रुपये वाले प्लान में 84 दिन की वैलिडिटी के साथ कुल 6 GB अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है। इस प्लान के तहत जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी दी जा रही है। वहीं दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 3000 नॉन जियो मिनट्स मिलते हैं। इसके अलावा 1000 SMS और जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिला जाता है। एयरटेल और वोडाफोन भी दे रही है ये ऑफर। रिलायंस जियो की तरह ही वोडाफोन और एयरटेल भी इसी तरह का प्लान पेश कर रही हैं। हालांकि इन कंपनियों के प्लान की कीमत थोड़ी ज़्यादा है। वोडाफोन और एयरटेल ये प्लान 379 रुपये में पेश कर रही है। प्लान के तहत सभी नेटवर्क और अनलिमिटेड कॉलिंग 6 GB और डेटा 84 दिन की वैलिडिटी दी जा रही है। अमेरिका के सिनसिनाटी में कई जगहों पर हुई गोलाबारी। 18 लोग शिकार, 8 लोगों की मौत। जी हां, अमेरिका के सिनसिनाटी में कई जगहों पर हुई गोलाबारी में 18 लोगों को गोली लगी, जिनमें से 8 लोगों की मौत हो गई।
पुलिस ने एक बयान में कहा है कि अवोंडेल में गोलीबारी में घायल एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई थी। वहीं शहर के ओवरदीरीने इलाके में गोलाबारी की एक घटना में 10 लोगों को गोली लगी, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके अलावा पड़ोस के वालनट हिल्स में 3 लोगों को गोली लगी, वहीं एवनडेल में 4 लोगों को गोली लगी। आ गई फुल चार्ज में 800 किलोमीटर से ज़्यादा चलने वाली कार। लूसिड मोटर्स अपनी पहली कार एयर लाने जा रही है। इस कार को 9 सितंबर को पेश किया जाएगा। फुल चार्ज में यह इलेक्ट्रिक कार 800 किलोमीटर से ज़्यादा चलती है। अपनी रेंज के मामले में यह कार नायाब होगी। यह कार कैलिफोर्निया की स्टार्टअप कंपनी लूसिड मोटर की है। दी सन की रिपोर्ट के मुताबिक फुल चार्ज में लूसिड मोटर्स की यह कार 517 माइल्स चलती है। इस कार का शिपमेंट 2021 में शुरू होगा। IPL 2020 टाइटल स्पॉन्सरशिप की रेस में टाटा सबसे आगे। पतंजलि आयुर्वेद और रिलायंस जियो समेत कई ब्रांड कतार में। इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 एडिशन के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टाइटल स्पॉन्सर ढूंढ रहा है। अब इस रेस में टाटा सन्स भी शामिल हो गया है। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद, मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाला रिलायंस जियो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, बायोजूस एकेडमी और फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 भी टाइटल स्पॉन्सरशिप पाने की कतार में हैं। कश्मीर में 4 दिन में दूसरा आतंकी हमला। बारामुल्ला में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। CRPF के 2 जवान और 1 पुलिस अफसर शहीद। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले के करीरी इलाके में आतंकियों ने सोमवार को CRPF और पुलिस की संयुक्त नाकापार्टी पर फायरिंग कर दी। हमले में 3 जवान शहीद हो गए। CRPF के 2 जवानों और पुलिस के 1 स्पेशल अफसर को गोली लगी थी। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। 60 साल में आए 10 जानलेवा वायरस। कोरोना से संक्रमण एक मरीज ने 3.5% को संक्रमित किया। भारत में 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस आया। उसी दिन WHO कोरोना को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका था। ये 6ठा मौका है जब WHO ने इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 2 करोड़ से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना पहला ऐसा वायरस है जो दुनिया के 215 देशों में द्वीपों तक फैला है। इससे पहले किसी भी वायरस का प्रकोप इतने देशों तक नहीं फैला था। 4,000 रुपये सस्ता हुआ 10 ग्राम सोना। 5 महीने के बाद आई सबसे बड़ी गिरावट। कोरोना वायरस की वैक्सीन आने की उम्मीदें और सोना चांदी की तेज रफ्तार पर ब्रेक लग गया। एक तरफ जहां सोना और चांदी अपनी नई ऊंचाइयों पर थे, अब सोने का भाव लगातार टूट रहा है। सोमवार को भी सोने के भाव में गिरावट देखी गई। घरेलू बाजार में सोना अब तक 4,000 रुपये सस्ता हो चुका है। 7 अगस्त को सोने ने नया हाई बनाया था। उसके बाद से भाव लगातार गिर रहा है। बाजार खुलने के चंद मिनटों बाद ही सोने में गिरावट आई। MCX एक्सचेंज पर 5 अक्टूबर 2020 को सोने की कीमत 97 रुपये की गिरावट के साथ 52,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रही थी और चांदी का भाव 9 बजे पर 111 रुपये की गिरावट के साथ 67,060 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रहा था।
पंजाब में कोरोना संकट। सूबे में 24 घंटे में पहली बार 1462 नए मामले, 51 लोगों की मौत। बढ़ती चिंता के बाद कैप्टन सरकार ने बढ़ाई पाबंदी। जी हां, पंजाब सरकार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को मद्देनजर रखते हुए जालंधर, लुधियाना और पटियाला में 18 अगस्त 2020 से अगले आदेशों तक अतिरिक्त पाबंदियां लगाई हैं। पंजाब के विभिन्न जिलों में मिलाकर 1462 लोगों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 51 लोगों की मौत हो गई। अब तक कुल 32,695 पॉजिटिव केस पाए गए। वहीं 20,180 लोग ठीक हो चुके हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 मामलों में अचानक विस्तार होने के कारण राज्य के सभी शहरों में कुछ गतिविधियों पर अतिरिक्त लगाना जरूरी समझा गया है। चीन को बड़ी चोट, भारत आने की तैयारी कर रही 24 मोबाइल कंपनियां। जी हां, चीन को कारोबारी झटका देने की भारत सरकार की कोशिश लगातार रंग लाती दिख रही है। अब चीन से अपना कारोबार समेटने की इच्छुक 24 कंपनियां अपने मोबाइल फोन उत्पादन का कारखाना भारत में लगाने की तैयारी कर रही हैं। गायकी के रसराज नहीं रहे पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। वह कभी तबला वादक रहे थे। जी हां, गायकी के रसराज ने सुरों की दुनिया से आज ऐसे रुखसत ले ली है। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। 28 जनवरी से 1930 को हरियाणा के हिसार में जन्मे पंडित जसराज ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जो 4 पीढ़ियों से शास्त्रीय संगीत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। पद्म विभूषण पंडित जसराज पिछले कुछ समय से अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही रह रहे थे। महाराष्ट्र पालघर के ऑर्गेनिक केमिकल फैक्ट्री के धमाके में एक की मौत, 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई आवाज़। महाराष्ट्र के पालघर में बोईसर के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र की नोडोलिया ऑर्गेनिक केमिकल फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया है। इस हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि एक शख्स अभी भी मिसिंग है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।